आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि धान में लगने वाली प्रमुख बीमारी शीथ ब्लाइट के संदर्भ में, जिसको स्थानीय भाषा में अनेकों नाम से लोग जानते हैं। कहीं कहीं उसको गर्दन मरोड़ रोग कहते हैं, कहीं सरुआ रोग कहते हैं और कहीं तना सड़न रोग के नाम से जानते हैं। ये धान की प्रमुख बीमारी है। इस रोग में जो धान की फसल है ऊपर से तो हरी दिखती है, लेकिन उसकी बढ़वार रुक जाती है और जब आप उसके पास देखेंगे जाके तो नीचे से पत्तियां जो है, जहाँ से पत्तियां तने से जुड़ी रहती हैं वहाँ से पीलापन, वहाँ से धब्बे बन जाते हैं और वो धब्बे धीरे धीरे सड़ने लगते हैं पत्तियों को लेके और तने के पास से सड़न पैदा कर देते हैं नीचे, और वो सड़न जो है धीरे धीरे बढ़ती जाती है और पूरे पौधे जो है वो उनकी बढ़वार रुक जाती है, उनसे कल्ले बनने बंद हो जाते हैं और धीरे धीरे उनमें पीलापन आने लगता है। इस पे चर्चा करेंगे कि इस रोग का नियंत्रण किस प्रकार से किया जाए। इसका प्रभावी नियंत्रण बिना किए फसल का अच्छा उत्पादन प्राप्त करना संभव नहीं है। तो इस क्रम में हम लोग अभी इसके नियंत्रण के जो हमारे रासायनिक उपचार हैं, जैविक उपचार हैं, उसके बारे में बताएंगे। तो आप सबसे अनुरोध है कि बिना स्क्रिप्ट किए हुए वीडियो, कुछ लोग वीडियो बढ़ा के देख लेते हैं, थोड़ा पहले देख लिए, थोड़ा बढ़ा के देख लिए, तो उसको ऐसे ना करिए, पूरा वीडियो देखिए। उसमें आपको उसके पूरी विधियां बताई गई हैं, दवाएं बताई गई हैं, कैसे प्रयोग करना है सब बताया गया है। और उसको जब आप देखेंगे तो एक छिड़काव में ही आप प्रभावी नियंत्रण प्राप्त कर लेंगे और आपकी फसल जो है अच्छा उत्पादन देगी। तो सबसे पहले तो जब आपको ये लक्षण दिखाई दें तो आप जो है, जैसे अभी आपको इसमें स्क्रीन में दिख रहे हैं, अगर ऐसे सेम लक्षण दिख रहे हैं तो आप जो है इसके लिए रासायनिक उपचार हम बता दे रहे हैं। इसके पहले सबसे प्रभावी उपचार है कार्बेंडाजिम ले लीजिए। कार्बेंडाजिम रसायन 50 WP का आता है। उसकी 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर आवश्यकता अनुसार छिड़काव कर दीजिए। जितना आपका खेत हो उस हिसाब से छिड़काव करिए, और नहीं तो 500 लीटर पानी इस अवस्था में धान में लगता है, 500 लीटर पानी प्रति हेक्टेयर, और उस हिसाब से लगभग 1 किलोग्राम दवा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव। दूसरी प्रभावशाली दवा है, अगर ये दवा उपलब्ध नहीं है तो दूसरी दवा है प्रोपिकोनाजोल। प्रोपिकोनाजोल दवा आती है 25 EC 25 EC की दवा आती है लिक्विड फॉर्म में। इसकी जो है 1 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव कर दें। अगर ये भी दवा आपको किसी कारण से नहीं उपलब्ध हो रही है तो तीसरी दवा है हेक्साकोनाजोल। हेक्साकोनाजोल 5 EC की दवा आती है। इसकी 2 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर दें, और उसमें अगर हो सके खेत में तो उसका जल निकास की अगर व्यवस्था हो तो उसमें जल निकासी कर दें। और ये रोग ऐसी अवस्था में लगता है जब आपका बीज शोधन नहीं हुआ है और कहीं ज़्यादा घनी रोपाई हो गई है, सूर्य का प्रकाश कम पहुंच पा रहा है नीचे तक, या जल भराव की स्थिति है, तो वहाँ इसकी संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर शुरुआती अवस्था में हम लाइन से धान की रोपाई किए रहें, प्रॉपर उचित दूरी पर धान की फसल की रोपाई करें, तब भी इसका प्रकोप कम होगा। और अगर धान की नर्सरी को ट्राइकोडर्मा के घोल में से उपचारित कर दें, उसमें घोल में डुबो दें 15 मिनट के लिए, या उसकी जड़ को 15 मिनट उसके घोल में रख दें और उसके बाद रोपाई करते हैं, तो इसका काफ़ी हद तक इस रोग के होने की संभावना नहीं रहती। अगर खड़े खेत में ट्राइकोडर्मा के घोल का 2% छिड़काव कर देते हैं तो 75% जो है रोग नियंत्रण प्रभावी ढंग से हो जाता है। तो चाहे आप जैविक उपचार कर लीजिए ट्राइकोडर्मा से, चाहे आप रासायनिक उपचार कर लीजिए जो हमने रसायन बताए, आप जल निकास की व्यवस्था सुनिश्चित करिए अपने खेत में और समय से दवा डालिए, जिससे जो है आपको उस रोग से प्रभावी नियंत्रण प्राप्त हो जाएगा। इस रोग में ये जो है एक मृदा जनित रोग है, एक अल्टरनेरिया सोलेनाई नामक फफूंद से फैलता है। ये फफूंद जनित रोग है। तो शुरुआत में ऊपर से खेत जो है हरा भरा दिखता रहता है, हरा ऊपर से, तो अगर आप नज़दीक नहीं जाते हो तो आपको शुरुआती दौर में पता नहीं चलता। लेकिन जब आप कहीं उसके पास में जाते हो जहाँ पे खेत की बढ़वार थोड़ा कम है, उस जगह पे आप जाते हो तो थोड़े से लक्षण उसमें आपको दिखेंगे नज़दीक पे जाने पे कि नीचे नीचे हमारा पौधा
देख जहाँ से हमारी पत्ती निकली है, शीत उसका जहाँ एक कंधा है वहाँ सड़न शुरू हो गई है। फिर अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो धीरे धीरे नीचे सड़न हो जाती है और 50% तक वो कम उपज जो है फसल से प्राप्त होती है। अगर इसका प्रभावी आप निदान नहीं करते हो, प्रभावी उपचार नहीं करते हो, तो फसल के उत्पादन आप कम से कम प्राप्त करोगे। तो भूम जनित रोग है, तो एक तो आपको जो है बीज उपचार के साथ साथ अगर ज़मीन में भूम में भी 6 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा को 30 किलोग्राम गोबर की सड़ी खाद में मिलाकर और रोपाई से पूर्व जो है प्रति एकड़ खेत में मिला देते हैं, तब भी इसका प्रकोप बहुत कम रहता है। ये ऐसा इन खेतों में करना चाहिए जहाँ पे पिछली बार ये बीमारी लगी हो या रोग लगा हो, तो वहाँ इनकी उसके इन्फेक्शन जो है अगली फसल में जब आप अगली साल लगाएंगे तो उसकी बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। तो वहाँ पर आप इसका प्रयोग कर सकते हो। और ये सब व्यवस्था थोड़ा सा जल निकास की देखिए, लाइन से रुपाई करिए, तो हम इस रोग से जो है अपनी फसल को बचा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त करेंगे। जैसे आपकी फसल में रोग दिखाई पड़े, जो अभी रसायन बताया गया है, उनका पानी छिड़काव अति शीघ्र करें। जैसे ही आप छिड़काव करेंगे उनका प्रकोप तुरंत रुक जाएगा और धीरे धीरे जो है अपनी पूर्व अवस्था में फसल आ जाएगी और अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। तो इसके लिए आपको ये ज़रूरी है कि आपको जो भी चीज़ें बताई गई, जो भी है वो तरीके बताए गए, उनका आप ध्यान रखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसमें लाइक ज़रूर कर दें। और कोई भी समस्या आपको दिख रही हो, कोई भी आपको बात ना समझ में आई हो, कोई आपके मन में जिज्ञासा हो, तो आप जो कमेंट में जाइए और उसमें कमेंट के माध्यम से अपनी बात को रख दीजिए। धन्यवाद।